श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्ते जितनी शिद्दत से निभाए जाते हैं उतने ही नाजुक भी होते हैं। यदि कोई बदलने का निर्णय ले चुका हो तो तुम्हारी सच्चाई भी उसे रोक नहीं सकती। भूलने वाले हमेशा बच जाते हैं क्योंकि वे महसूस नहीं करते, पर जो सच्चा प्रेम करते हैं वही टूटते हैं। जब दिल से किसी को सब कुछ दे दिया जाता है तो अंततः खुद खाली रह जाना स्वाभाविक है। कुछ रिश्तों को संजोते संजोते व्यक्ति इतना थक जाता है कि खुद कमजोर हो जाता है, पर यह कमजोरी नहीं, यह प्रेम की पवित्रता है। आज के युग में यही सबसे बड़ी विडंबना है। जिस दिल से मदद करने की सोचो वही पीठ पीछे वार करता है। लेकिन चिंता मत करो, देर हो सकती है पर सत्य हमेशा जीतता है। जो वास्तव में तुम्हारे लिए है वह उचित समय पर तुम्हारे पास लौट कर आएगा। बुरे दिन यह साबित करने के लिए आते हैं कि तुम्हारा विश्वास कितना गहरा है। कभी कभी अजनबियों के बीच रहना अपने लोगों के बीच घुटने से अधिक सहज होता है, क्योंकि पराये छल भी स्पष्ट होते हैं। जिस मनुष्य ने यह ठान लिया कि उसे किसी से कुछ नहीं चाहिए, श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम ऊंचा उड़ने लगते हो तो कुछ लोग तुम्हें रोकने नहीं, गिराने के लिए उठ खड़े होते हैं। यह संसार की प्रवृत्ति है। लोग वहां पत्थर फेंकते हैं जहां फल लटकते हैं। इसलिए जब तुम्हारे भीतर उड़ान हो तो नीचे देखने का समय ही मत निकालो। मूर्खों से बहस करने वाला स्वयं अपनी ऊर्जा नष्ट करता है, क्योंकि बुद्धिमान कभी अपनी बुद्धि उन पर खर्च नहीं करते जो समझना ही नहीं चाहते। उन लोगों के बारे में चिंतन करना भी व्यर्थ है जिनके जीवन में तुम्हारी कोई जगह नहीं। जीवन की जिम्मेदारी पूरी तरह तुम्हारे अपने हाथ में है। जब यह बात हृदय से स्वीकार कर लोगे तब भाग्य नहीं, कर्म तुम्हारा भविष्य बदल देगा। कठिनाइयां तभी तक भारी लगती हैं जब हम उनके बाद मिलने वाले सुख पर विश्वास नहीं करते। जिंदगी के दो सच्चे साथी हैं, एक कर्म और दूसरा परमात्मा। बाकी सब सिर्फ दृश्य हैं जो परिस्थितियों के अनुसार बदलते रहते हैं। जिन रिश्तों में हर बात कहनी पड़े वहां प्रेम नहीं समझौता होता है। सच्चे अपने वही हैं जो बिना बोले भी तुम्हारे मन को पढ़ लें। अच्छे लोग मौसम की तरह नहीं बदलते, वे धूप में भी छाया बने रहते हैं। प्रेम का सौंदर्य तभी खिला हुआ लगता है जब वह सच्चे दिल से हो, न कि सुविधा देखकर। जो प्रेम बाध्यताओं पर टिका हो वह बंधन है, संबंध नहीं। जैसे पंछी मजबूरी में पिंजरे में नहीं रहते, वैसे ही आत्मा भी वहां नहीं रह पाती जहां उसे बांधने की कोशिश की जाए। जब किसी संबंध में कोई तीसरा आ जाए और उसे तुमसे ज्यादा महत्व मिलने लगे तो चुपचाप उनके रास्ते से हट जाना ही श्रेष्ठ है। कभी किसी के सामने इतना मत झुको कि वह तुम्हारे सम्मान को तुम्हारी कमजोरी समझने लगे। जैसे रद्दी भी बिकने से पहले तोली जाती है, वैसे ही हर व्यक्ति जीवन में परखा जाता है। किसी के मूल्यांकन से घबराओ नहीं। जो तुम्हें जांचना चाहता है उसे अपनी असलियत दिखाने का यह अवसर समझो। यदि तुम्हें शहद चाहिए तो मधुमक्खी के डंक के लिए भी तैयार रहना होगा। सफलता का स्वाद मुश्किलों से गुजरकर ही मिलता है। ख्वाहिशें जितनी सीमित हों, जीवन उतना ही सरल और सुंदर होता है। अपने अहम को झुकाना हार नहीं, बल्कि संबंधों को बचाने की कला है। थोड़ा झुककर, थोड़ा मुस्कुराकर चलो। लोग तुम्हारे नहीं तो भी माहौल तुम्हारा हो जाएगा। जीवन को सदैव 3 प्रकार के लोगों से दूर रखो: नकारात्मक विचार वाले, झूठ बोलने वाले और वे जो तुम्हारी खुशियों से ईर्ष्या करते हैं। क्योंकि नकारात्मकता आत्मा को थका देती है, झूठ विश्वास को तोड़ देता है और जलन प्रेम को जला देती है। जो अपनी राह पर सत्य, संयम और श्रद्धा से चलता है वह अंततः अपने भीतर स्वर्ग पा लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, आज के युग में हर कोई प्रशंसा तो करना जानता है, पर सच्ची नीयत से सराहना बहुत कम करता है। तारीफों के पुल के नीचे अक्सर मतलब की नदियां बहती हैं। जो व्यक्ति अपने पास मौजूद चीजों में संतोष रखता है वही इस पृथ्वी का सच्चा धनवान है। हर कोई तुम्हें नहीं समझेगा और यही इस संसार की सबसे बड़ी सच्चाई है। रिश्ते बड़े नाम या लंबे वर्षों से नहीं, बल्कि उन्हें निभाने की नीयत से बड़े होते हैं। जीवन खिलौनों से शुरू हुआ था और धीरे धीरे हम स्वयं दूसरों के लिए खिलौना बनते चले गए। उपयोग के बाद भुला दिए गए। प्रेम केवल तब करो जब उसे निभाने की शक्ति रखो, क्योंकि मजबूरी के नाम पर किसी को छोड़ देना निष्ठा नहीं, पलायन है। जो गिले हैं उन्हें रात के साथ सो जाने दो, क्योंकि मृत्यु कभी नहीं बताती कि वह कब आएगी। बेहतर है हर सुबह नई शुरुआत हो। उत्तर तभी देना चाहिए जब मौन का अर्थ कोई प्रश्न बन जाए।
इंसान हवा में उड़ने की चाह में जमीन खो देता है और फिर उसी जमीन पर लौटने की जगह नहीं मिलती। हर कोई ऊंचा जाना चाहता है, इसलिए नीचे भीड़ बढ़ गई है। अपने जीवन में एक बात याद रखो, तुम्हारा खुश रहना ही तुम्हारे विरोधियों के लिए सबसे बड़ी सजा है। पर जब धोखा अपनों से मिलता है तब लड़ाई नहीं होती, बस दिल के भीतर सन्नाटा उतर आता है। मुस्कुराते रहोगे तो संसार साथ लगेगा और आंसू बहाओगे तो आंखें भी भीगने से डरेंगी। किसी के हृदय को इतना मत दुखाओ कि उसमें बसे परमात्मा को पीड़ा हो जाए, और किसी के गुस्से को उसकी नफरत मत समझना। क्रोध तो वही करता है जिसे प्रेम सबसे अधिक होता है। जो अकेले हैं उन्हें यह समझना चाहिए कि सुकून कम सही पर दिखावा नहीं है। आज के अधूरे दिन की गवाही कल की खोई हुई नींद से भर जाती है। जीवन में कुछ यादें ऐसी होती हैं जो न कही जाती हैं न भुलाई जाती हैं, वे आत्मा की तहों में बस जाती हैं। त्याग वहीं करो जहां उसकी पहचान भी हो, क्योंकि अंधकार को मिटाने के लिए दीपक सही जगह पर जलाना पड़ता है। व्यर्थ में सिद्ध दिखाने से प्रकाश नहीं बढ़ता, बस स्वयं घुल जाता है। ताने, अपमान और असफलता, ये सब वही ताम्र हैं जिन्हें सहकर इंसान सोना बनता है। जो राख से उठना जानता है वही ज्योति फैलाता है। हर व्यक्ति अपने दर्द में डूबा है और फिर भी सब यही कहते हैं कि मेरा घाव सबसे बड़ा है। पर सच्चा ज्ञानी यह जानता है कि पीड़ा सभी की परीक्षा है, तुलना नहीं। जीवन का सार यह नहीं कि किसने कितनी कठिनाई झेली, बल्कि यह है कि किसने अपने भीतर की शांति को कितनी बार पुनः खोज लिया। यही जीवन का धर्म है, संतोष, मौन और प्रेम की साधना। श्री कृष्ण कहते हैं, मन वही पवित्र रहता है जिसमें शुभ विचार और मधुर भावनाएं वास करती हैं। अपने मन को मंदिर बनाओ और उसमें केवल सकारात्मक संकल्पों को स्थान दो, क्योंकि जैसे बीज होता है वैसे ही वृक्ष उगता है। मन में उत्तम विचारों का बीजारोपण करोगे तो जीवन में हर दिशा में प्रकाश फैलेगा। जब तक तुम स्वयं कुछ बन नहीं जाते तब तक संसार तुम्हें नहीं पहचानता। यही प्रकृति का नियम है। इसलिए लक्ष्य तय कर कर्म पथ पर चलो, क्योंकि सम्मान बातें नहीं परिणाम दिलाते हैं। याद रखो, हर तूफान विनाश नहीं लाता। कुछ तूफान तुम्हारा मार्ग साफ करने आते हैं ताकि तुम्हारी उड़ान और ऊंची हो सके। जो दूसरों को नीचा दिखाने में लगे रहते हैं वे स्वयं अपने मूल्य को गिरा देते हैं। पांव की चोट सिखाती है कि कदम कहां संभालने हैं, और मन की चोट सिखा देती है कि किन रिश्तों से दूरी रखनी चाहिए। जिंदगी ठोकरों से नहीं, गलत चुनावों से गिरती है। जहर के भी अपने नियम हैं। मरने के लिए थोड़ा ही काफी है, पर जीने के लिए बहुत सहनशीलता चाहिए। जीवन बुरा नहीं, बस कुछ गलत चेहरों को दिल में जगह दे देने की भूल हम कर बैठते हैं। ख्याति का कोई आकर्षण नहीं, क्योंकि जो व्यक्ति भीतर से शांति पाता है उसे बाहरी शोर की लालसा नहीं रहती। भूलता सब हूं पर नफरत का बोझ नहीं उठाता, क्योंकि मन में दुर्भावना रखने वाला भीतर से हमेशा असंतुष्ट रहता है। जिस दिल में वहम और दिमाग में तुलना पनप जाए वहां सच्चे रिश्तों का दम घुट जाता है। इसलिए अहंकार मत पालो। जिसने तुम्हें बनाया है वह हर पल नए स्वरूप बना रहा है, मिटा भी वही सकता है। मुश्किलें इस बात का प्रमाण हैं कि ईश्वर ने तुम्हें कमजोर नहीं काबिल समझा है। जो थोड़ा भी किसी और का है वह चाहना तुम्हारे मूल्य को घटाता है। संतोष ही सबसे बड़ी संपत्ति है। समय अजीब साथी है, कभी हाथ नहीं आता, कभी गुजरने का नाम नहीं लेता। इसलिए इसे शिकायत में नहीं साधना में बिताओ। परिस्थिति पर बल प्रयोग करने से हार और बुद्धि प्रयोग करने से जीत निश्चित है। जो अपना अधिकार छीनना चाहे वह महाभारत लिखता है, और जो अपना अधिकार छोड़ना जानता है वह रामायण रचता है। यही भावों का अंतर मनुष्य को असुर या दिव्य बनाता है। यह संसार सर्पों की बस्ती है, जहां पहले संबंधों का संगीत सुनाया जाता है, फिर उसी सुर में डस लिया जाता है। भरोसा अब सबसे महंगा सौदा बन गया है, जबकि नफरत मुफ्त की वस्तु की तरह बांटी जाती है। कितनी विडंबना है कि पूरी उम्र लोग यह नहीं पूछते कि जी रहे हो किस लिए, पर अंत में सब आंसू पूछने आ जाते हैं कि मरे क्यों। इसलिए जीवन को इतना सार्थक बनाओ कि जाते समय प्रश्न न उठे, केवल श्रद्धा का मौन रह जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन की सच्चाई यही है कि रिश्ते और नाते स्वार्थ की पटरी पर चलने वाली रेलगाड़ियां हैं। जैसे जैसे अपना हित पूरा होता है लोग अगले स्टेशन पर उतर जाते हैं। जो ये समझ लेता है कि साथ हमेशा नहीं टिकते वह संसार में शांत रहता है। मनुष्य दो प्रकार के होते हैं,
एक जो अकेले हैं और दूसरे जो अकेले ही पर्याप्त हैं। सच्चाई यही है कि हम सब खुश रहने के लिए संघर्ष करते हैं, पर इसी संघर्ष में जीवन की सार्थकता छिपी है। जब सब साथ छोड़ दें तो निराश न होना, क्योंकि यही अकेलापन तुम्हें आत्मनिर्भर बनाना सिखाता है। कुछ लोग इस भय में जीते हैं कि भगवान देख रहा है, और कुछ इस विश्वास में जीते हैं कि भगवान देख रहा है। जीवन का अंतर यहीं से शुरू होता है। डर से नहीं, भरोसे से जीने वाला ही मुक्त होता है। बहुत अधिक बुद्धिमत्ता और अत्यधिक मूर्खता दोनों ही समान रूप से हानिकारक हैं, क्योंकि दोनों किसी की बात नहीं सुनते। शरीर को जितना आराम दोगे वह उतना ही अधिक सुविधा मांगेगा, लेकिन जितना कार्य कराओगे उतना ही वह सक्षम बनेगा। जीवन पथ में हर रास्ते का कोई न कोई लक्ष्य है, पर हर लक्ष्य तक जाने के लिए एक राह अवश्य होती है। जब संसार की वस्तुएं आकर्षण खो देती है, तब मनुष्य की दृष्टि अंततः ईश्वर की ओर मुड़ जाती है। तुम्हारी कीमत वही समझेगा जो सच में तुमसे प्रेम करता है, बाकी सब तुम्हारे दिखावे से प्रभावित होंगे। जीवन की सुंदरता इसी में है कि जो वास्तव में तुम्हारा है वही तुम्हारा बना रहेगा, बाकी सब परिस्थितियों के मेहमान हैं। कम बोलो, पर उस बात में सत्य और स्नेह हो, यही शब्दों की मर्यादा है। जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि पक्षी उड़ना चाहता है और उसे घर चाहिए, जबकि मनुष्य के पास घर है पर उसके मन को उड़ान चाहिए। इसलिए जो मिला है उसमें सुख अनुभव करना ही सच्चा कौशल है। लोग तुम्हें जैसे समझना चाहते हैं वैसे ही देखेंगे। उनकी सोच ही तुम्हारी छवि है। हर समस्या का समाधान है, कुछ आसान है, कुछ कठिन, पर असंभव कुछ नहीं। मूर्ख को ज्ञान देने की भूल मत करना, क्योंकि उसके लिए ज्ञान दर्पण नहीं, कटुता का प्रतीक बन जाता है। जो स्वयं को सर्वज्ञ समझते हैं वे किसी से कुछ सीख नहीं पाते। एकता ही हर विजय की जड़ है। फूलों का पीछा करने की तरह तितलियों का पीछा मत करो, बस अपने बगीचे को सुंदर बना लो, तितलियां स्वयं आ जाएंगी। इसी प्रकार जब तुम अपने कर्म और व्यक्तित्व को संवारोगे, लोग स्वतः आकर्षित होंगे। रिश्तों को जीवित रखना है तो छोटी छोटी मुलाकातें करो, स्नेह बांटो और संवाद बनाए रखो। शिकायतों की गिनती छोड़ो, आशीर्वादों की गिनती शुरू करो। जब तुम अपनी नेमतों को देखना सीख लोगे, तब शिकायत करने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। जीवन का रहस्य सरल है, जो चला गया उससे कुछ नहीं खोया, और जो तुम्हारे पास है वह ईश्वर की सौगात है। जो इसे समझ गया उसने सच्चा आनंद पा लिया। श्री कृष्ण कहते हैं, जब संसार के अनुभवों की धूल मन पर जम जाती है तो एक सत्य अपने आप उजागर होता है। इस दुनिया में रिश्ते नहीं, जरूरतें जुड़ी हैं। जो जरूरत पूरी करता है वही अपना कहलाता है, और जब जरूरत समाप्त होती है तो रिश्ता भी ठंडा पड़ जाता है। यह कोई कटुता नहीं, यह जीवन का नियम है। पुराने जमाने की चिट्ठी में इंतजार का सुकून था, आज के संदेशों में अधीरता का दौड़ता हुआ शोर है। अब जरा सी देर से जवाब दो और रिश्ता समाप्त मान लिया जाता है। पर जो सच में चाहता है वह संदेशों में नहीं, भावों में जुड़े रहता है। जो अपनी तलब यानी चाह को सच्चे मन से जानते हैं, वे न किसी से जलते हैं न डरते हैं। वे अपने रास्ते स्वयं बनाते हैं। रिश्ते तब टूटते हैं जब दिल से जुड़ाव की जगह हिसाब किताब आ जाता है, क्योंकि जब पैसा आता है तो रिश्ते रिश्तेदारों में बदल जाते हैं। याद रखना, छल, कपट और पाप का फल किसी और लोक में नहीं, इसी धरती पर मिलता है। ईश्वर का न्याय देर से होता दिखता है, पर होता निश्चित है। हर अपमान का एक समय होता है। सहन करने वाला जब उठता है तो फिर किसी को जगह नहीं छोड़ता। सब्र की भी एक सीमा होती है। जो बिना शिकायत अपने दर्द को सहता है, वही एक दिन वो ताकत बनता है जिसे कोई झुका नहीं सकता। कमजोर कोई नहीं होता, मजबूरियां इंसान को कमजोर बना देती हैं, और वही लोग इस अवस्था का फायदा उठाकर खुद को शेर समझने लगते हैं, पर उनकी दहाड़ समय के थपेड़ों में खो जाती है। एक दिन तुम्हारे हक का पल आएगा, और जो तुम्हारा है वह तुम्हारे बिना नहीं रहेगा। जहां हर बार तुमसे समझौता मांगा जाता हो, वहां यह जान लो कि तुम वहां के नहीं हो। प्रेम में बराबरी होती है, झुकाव केवल समझ का होता है। वह रिश्ता असंतुलित है जिसमें एक हमेशा समर्पित और दूसरा स्वार्थी हो। नफरत मिनटों में प्यार के वर्षों को मिटा देती है, पर वही प्रेम सच्चा है जो नफरत के बाद भी श्रद्धा बनाए रखे। हर इंसान की दो कहानियां होती हैं,
एक जो वह दुनिया को दिखाता है और दूसरी जो भीतर चुपचाप जीता है। दूसरों को इतना अधिकार मत दो कि वे तुम्हारे मन की शांति छीन लें, न ही इतना समय दो कि वह उसे अपनी उपलब्धि समझे। जरूरत और जरूरी में इसी का अंतर है। जरूरत का समय सीमित होता है, जरूरी का नहीं। समस्या पर ध्यान दोगे तो कारण बढ़ेंगे, समाधान पर करो तो रास्ते खुलेंगे। चमक वही बाहर दिखाता है जो भीतर से उजला हो। कठिन समय में शिकायत मत करो, मौन रहो, क्योंकि जब तुम चुप रहते हो तुम्हारा समय बोलता है। दुनिया मजाक बनाती है जब तक परिणाम ना दिखाओ, फिर वही लोग ताली बजाते हैं। इसलिए सोच कम करो, कर्म ज्यादा करो और उस चिंता से मुक्त हो जाओ जो मन को बांधती है। जो भीतर से शांत है वही सच्चे अर्थों में विजयी है, क्योंकि जीत भी स्थायी नहीं और हार भी अंतिम नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मन रास्ता भटक जाता है तो वह सबसे पहले रिश्तों का संतुलन तोड़ता है, और जब रिश्ते थक जाते हैं तो अंत में इंसान अकेलेपन में सुकून ढूंढना सीख जाता है। यह वह अवस्था है जहां मौन ही मित्र बन जाता है। जिस व्यक्ति के पास बहुत विकल्प होते हैं वह किसी एक के प्रति सच्चा नहीं रह पाता, क्योंकि उसका मन स्थिर नहीं होता। याद रखो, हर बार किस्मत दोषी नहीं होती। कई बार दिशा हमारे ही गलत निर्णयों से बदलती है। ज्ञान तब अपूर्ण हो जाता है जब वह अहंकार में बदल जाए। इसलिए थोड़ा होना बुरा नहीं, पर खुद को सर्वज्ञ समझना पतन की शुरुआत है। शब्द मनुष्य के नहीं, उसका समय बोलता है, और समय जब बदलता है तो वही व्यक्ति सबक बन जाता है। नजर भी बड़ा विचित्र तत्व है। जो अनदेखा करता है वही सबसे गहराई से दिल में उतर जाता है। और चाहे कारण कुछ भी हो, पर धोखा हमेशा विश्वास को मारता है। यह उसकी असली प्रकृति है। जीवन में हर रिश्ता तुम्हारी इच्छा से नहीं, भाग्य के विधान से बंधता और टूटता है। कौन कब आएगा और कब चला जाएगा, यह ईश्वर की योजना का हिस्सा है। इसलिए चलो धीरे, क्योंकि अभी कुछ कर्ज चुकाने हैं, कुछ दर्द मिटाने हैं और कुछ फर्ज निभाने बाकी हैं। जो आज तैयारी करता है वही कल सफलता का हकदार बनता है। डर को मान देना ही असली हार है। यदि तुम स्वयं को समर्थ मानते हो तो कोई बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। जिन लोगों ने बिना स्वार्थ तुम्हारी मदद की वे तुम्हारे जीवन के सबसे मूल्यवान रत्न हैं। जो समय नफरत और जलन में बीतता है वह बीता हुआ नहीं, व्यर्थ हुआ कहलाता है। सच्ची संपत्ति पैसा नहीं, प्रेम और सम्मान है। जगह जगह धन नहीं चलता, कभी कभी त्याग ही मुद्रा बनता है। जैसे एक सांस लेने के लिए पहली सांस छोड़नी पड़ती है, वैसे ही नया पाने के लिए कुछ पुराना छोड़ना जरूरी होता है। दूसरों को खुश करना सबसे बड़ा दान है, क्योंकि वह आत्मा को हल्का कर देता है। समान होना आवश्यक नहीं, एक दूसरे के लिए होना आवश्यक है। जो व्यक्ति सहना सीख गया उसका विश्वास पत्थर नहीं, भगवान की मूर्ति बन जाता है। वह जानता है कि परीक्षा के बाद ही नूर बरसता है। जीवन में दो ही लोगों से दूरी रखो, एक घमंडी और एक सदा व्यस्त। व्यस्त व्यक्ति केवल जब चाहे तब याद करेगा, और घमंडी व्यक्ति केवल जब उसे जरूरत होगी। और जो अन्याय और दुर्भाग्य पर रोता रहता है वह कभी उगता नहीं। जिसने उठने की हिम्मत पैदा की उसे कोई अंधकार रोक नहीं सकता। ईश्वर तुम्हें वही देता है जो संभाल सको। कभी देरी इसीलिए नहीं होती कि वह सुन नहीं रहा, बल्कि इसीलिए होती है कि वह तुम्हें मजबूत बना रहा है। जो धैर्य रखता है वही प्रभु का प्रिय बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, विश्वास का स्वभाव सदैव आगे देखने का होता है। वह भविष्य में उजाला खोजता है, जबकि दुख हमेशा पीछे मुड़कर अतीत के घाव गिनता है, और चिंता इधर उधर भटक कर वर्तमान को नष्ट करती है। जिस मनुष्य ने जीवन के कठोर प्रहार झेल लिए हों वह अब बुराई से डरता नहीं, बल्कि उससे निरपेक्ष हो जाता है। वास्तविक भय अब लोगों की भाषा में छिपे उन झूठे वचनों से है जो कहते हैं, मुझ पर विश्वास करो, मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। क्योंकि सच्चा साथ कभी कहा नहीं जाता, बस निभाया जाता है। किसी की सलाह तुम्हें रास्ता दिखा सकती है, लेकिन मंजिल तक पहुंचने की शक्ति केवल तुम्हारी मेहनत में है। तुम्हारे विचार तुम्हारा वर्तमान रचते हैं और तुम्हारे कर्म भविष्य लिखते हैं। जैसे उबलते जल में प्रतिबिंब नहीं दिखता, वैसे ही व्याकुल मन में सत्य नहीं उमकता। पहले स्वयं को शांत करो, तभी जीवन के वास्तविक स्वरूप को देख सकोगे। प्रेम कभी आवश्यकता नहीं होता,
प्रेम वह भावना है जहां दो आत्माएं एक दूसरे के सुख दुख में एकाकार हो जाती हैं। झूठ से सजी मुस्कान के स्थान पर सत्य से निकला घाव अधिक पवित्र है, क्योंकि सच भले काटे पर छल आत्मा को गंदा करता है। नाराज वहां हो जहां तुम्हारी उपस्थिति का मूल्य समझा जाए, जहां उदासी महसूस ही न की जाए, वहां रोके रहना व्यर्थ है। झूठे बंधनों की अपेक्षा सत्य से भरी एकांतता अधिक शुभ है, क्योंकि प्रेम और द्वेष दो साधारण शब्द हैं, लेकिन इन्हीं से व्यक्ति या तो ईश्वर तुल्य बनता है या पतन की राह पकड़ता है। सुख मनुष्य के अहंकार की परीक्षा लेता है। जब सब उपलब्ध हो तब विनम्र रहना सबसे कठिन सच्चाई है, और दुख धैर्य की परीक्षा लेता है। जब कुछ छिन जाए तब संयमित रहना सबसे बड़ी साधना है। संपत्ति तुम्हारे धन से नहीं, वाणी से झलकती है, और तुम किस घर से निकले हो यह बताने के लिए केवल एक शब्द पर्याप्त है, तुम्हारे संस्कार। इसीलिए कर्मों में श्रद्धा और बोल में मधुरता बनाए रखो। जो कार्य प्रभु की स्मृति में किया जाए उसमें साधक अकेला नहीं होता, ईश्वर स्वयं उस कर्म में अपनी ऊर्जा का संचार करता है। सफलता तब निश्चित हो जाती है क्योंकि नीयत पवित्र होती है। टूटे हुए शीशे को जोड़ना कठिन है, पर पत्थर से टकराकर भी जो पारदर्शी रहे वही चरित्र की मजबूती है। कुछ राहें ऐसी होती हैं जिन्हें अकेले ही तय करना पड़ता है, क्योंकि हर यात्रा में हम सफर नहीं मिला करते। और याद रखो, काला रंग अशुभ नहीं है। यह वही रंग है जो अंधकार को गहरा बनाता है ताकि तारे चमक सकें। जैसे काली रात बिना भोर का सौंदर्य अधूरा रहता है, वैसे ही दुख के बिना सुख का मूल्य नहीं समझा जा सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का यही नियम है कि जिस वृक्ष पर सबसे अधिक फल लगते हैं उसी पर सबसे अधिक पत्थर भी फेंके जाते हैं। इसीलिए जब आलोचना बढ़े तो समझो कि तुम सही राह पर हो और तुम्हारी सफलता दूसरों की आंखों में चुभने लगी है। जो उपलब्धियां शोर नहीं करती वही सबसे ऊंची होती हैं। हर व्यक्ति जो तुम्हारे पास आता है वह तीन भावों में से किसी एक के साथ आता है। यदि भाव से आए तो उसे प्रेम दो, यदि अभाव से आए तो सहायता करो, और यदि प्रभाव से आए तो प्रसन्न हो जाओ, क्योंकि इसका अर्थ है कि तुम में कुछ ऐसा है जो उसे आकर्षित करता है। जीवन की सार्थकता इस बात में नहीं है कि तुम कितने लोगों के पास जाते हो, बल्कि इस बात में है कि कितने लोग सच्चे भाव से तुम्हारे पास आते हैं। हमारी प्रतिक्रिया का स्तर वही दिखाता है कि हम कितने समझदार हैं। जो व्यक्ति तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता लाता है उससे भावनाएं नहीं, सीमाएं रखो। कड़वाहट वहीं से आरंभ होती है जहां हम मुंह लगाने लायक लोगों से दिल लगाने लगते हैं। प्यार में विवेक उतना ही आवश्यक है जितना आत्मा के लिए विश्वास। दुख की रातें लंबी लगती हैं, पर हर शाम का अंत भोर में ही होता है। अंधकार स्थायी नहीं होता, वह बस आत्मा की परीक्षा है। जीवन का आकर्षण ब्रांडेड चीजों से नहीं, आचरण की सादगी से है। अपने होठों के लिए सत्य, वाणी के लिए प्रार्थना, नेत्रों के लिए करुणा, हाथों के लिए दान, हृदय के लिए उदारता और चेहरे के लिए मुस्कान चुनो। पर सबसे बढ़कर महानता को माफी से सजाओ, क्योंकि क्षमा में ही सच्ची ऊंचाई छिपी है। मनुष्य जानता है कि उसके पास कितनी संपत्ति है, पर यह नहीं जानता कि उसके पास कितना समय शेष है। समय ही वह धन है जो खर्च भी होता है और माप भी नहीं आता। जब हम अपनी भावनाओं को दूसरों के अधीन करते हैं, मैं खुश हूं क्योंकि वो हैं, या मैं दुखी हूं क्योंकि वह गए, तब हम अपनी शक्ति उन्हें सौंप देते हैं। सच्ची स्वतंत्रता वह है जब आनंद तुम्हारे भीतर से उत्पन्न हो, किसी पर निर्भर न रहे। प्रेम जब टूटता है तो दरारें आत्मा तक उतर जाती हैं, और कुछ प्रेम ऐसे होते हैं जो दिल नहीं, रूह तक घायल कर जाते हैं। मनुष्य का स्वभाव स्वार्थ से रंगा है। जब पसंद करता है तो दोष नहीं दिखते, जब नफरत करता है तो गुण भी दोष लगते हैं। बोलना सरल है, पर यह जानना कि कब, क्या और कितना बोलना है, यही बुद्धिमत्ता है। अब यह युग ऐसा है कि खुशी भी डराती है, क्योंकि हमें यह डर सताता है कि इसकी कीमत जिंदगी कल किस रूप में लेगी। वक्त सब सिखा देता है। देर जरूर लगती है, पर समझ एक बार आ जाए तो नजर बड़ी साफ हो जाती है। तब दिखावे के चेहरे गिर जाते हैं और सच्चाई स्वयं अपनी पहचान करवा देती है। इसलिए संतुलन बनाए रखो, न आलोचना से टूटो, न प्रशंसा में खो जाओ, क्योंकि जो व्यक्ति अपने केंद्र में स्थिर है उसके लिए न पत्थर मायने रखते हैं न ताली। श्री कृष्ण कहते हैं,
जीवन का यह अटूट नियम है कि जो कुछ भी तुम दूसरों को देते हो, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, वह अवश्य लौटकर तुम्हारे पास आता है, और अक्सर ब्याज सहित। इसलिए वाणी और व्यवहार दोनों में शुभता रखो, क्योंकि शब्द तीर की तरह होते हैं, निकल जाए तो लौटते नहीं, पर जख्म छोड़ जाते हैं। जो बोलता है भूल जाता है, पर जो सुनता है वह उसे लंबे समय तक अपने हृदय में बसाए रखता है। मौन रहना तब श्रेष्ठ है जब शब्दों की कीमत मौन से कम हो जाए। यही संतुलन जीवन का सौंदर्य है, प्रकृति का नियम है। पहले शक्ति मिलती है, फिर परीक्षा। मनुष्य यह सोचता है कि समस्या आ गई है, पर वास्तव में हर कठिनाई में समाधान पहले से मौजूद होता है। बस दिशा और दृष्टि सही होनी चाहिए। इसलिए किसी तूफान को देखकर हार मत मानो। संभव है उसी में तुम्हारी नई शुरुआत छिपी हो। जिस कष्ट का आकार बड़ा हो, उसका अर्थ है कि तुम में संभालने की क्षमता भी उतनी ही बड़ी है। ईश्वर परीक्षा किसी दुर्बल को नहीं देता, वे उन्हीं को चुनता है जिन्हें ऊंचा उठाना चाहता है। सच्चे रिश्तों की परिभाषा साधन में नहीं, साथ में है। बड़ी गाड़ियों से नहीं, बल्कि सच्चे साथियों के साथ यात्रा सुंदर बनती है। कुछ लोग बाहर से आकर्षक दिखते हैं, पर भीतर झर छिपाए रखते हैं। इसलिए लोगों को उनके शब्दों से नहीं, कर्मों से परखो। यदि तुम्हारे भीतर आत्मसंशोधन की शक्ति नहीं है, तो विधाता या भाग्य को दोष देना अधर्म है। अपने कर्म बदलो, परिस्थिति स्वयं बदल जाएगी। दुनिया भूल जाती है कि तुम कब सही थे, पर तुम्हारी एक गलती सदियों तक याद रखती है। इसीलिए दूसरों की याद पर नहीं, अपने संतोष पर जियो। जो तुम्हें नजरअंदाज करता है उसे करने दो, जो दिखकर भी अनदेखा करता है उसे भी करने दो। क्योंकि समय देर से आता है, पर सबका आता है, और जब समय बोलता है तो शब्द नहीं चाहिए होते। जो व्यक्ति जिम्मेदारी उठाता है उसी की प्रकृति कठोर लगने लगती है। वह रफ नहीं, दृढ़ होता है। लोगों को खोने से नहीं डरना चाहिए, पर स्वयं को खो देने से बेहद डरना चाहिए। दूसरों को खुश करने के चक्कर में अगर तुम अपनी आत्मा से दूर हो गए तो जीवन का अर्थ खो बैठोगे। सलाह लेने के लिए बड़े लोगों से जुड़ो, पर साथ उन छोटे दिल वाले सच्चे लोगों का रखो जो संकट में भी दरवाजा नहीं बंद करते। समय सबका रंग पलट देता है। आज जो चीज चमकती है, कल वही दाग भी बन सकती है। रात के सन्नाटे में हमें वही याद आते हैं जिन्होंने हमारी जिंदगी के सबसे कठिन पल देखे थे। इसलिए धन्य हैं वो जिनके पास इस छलावे भरी दुनिया में कुछ सच्चे और वफादार साथी हैं। क्योंकि आजकल के रिश्ते सच्चाई से नहीं, झूठ की सुविधा से चलते हैं। सच्चे लोग कभी ज्यादा नहीं बोलते, पर जब बोलते हैं तो दिलों में उजाला कर जाते हैं। उन्हें संजो लो, क्योंकि ये वही लोग हैं जो भीड़ में खो नहीं जाते, बल्कि तुम्हारा अस्तित्व बचाए रखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, यह सब्र का समय भी ईश्वर की योजना का हिस्सा है। अकेलापन कोई सजा नहीं, यह आत्मा को समझने का अवसर है। जब दुनिया सो जाती है और यादें जागती हैं, तब इंसान खुद से सबसे ज्यादा करीब आता है। जिस रात को लोग अंधेरी कहते हैं, वही रात किसी के लिए स्मृतियों का उजाला होती है। इस संसार में हर चीज समय के अधीन है। न हम अपनी योजना से सब कुछ तय कर सकते हैं, न किसी का आना जाना रोक सकते हैं। समय अपने मार्ग पर चलता है और होता वही है जो वह चाहता है। यह भी सच है, जितना सच्चा होता है इंसान, उतना ही अकेला रह जाता है। क्योंकि सच्चाई का रास्ता भीड़ नहीं, साहस मांगता है। आईना और परछाई जैसे सता ही सच्चे साथी हैं। आईना झूठ नहीं बोलता, और परछाई तब भी साथ रहती है जब दुनिया मुंह मोड़ लेती है। हम मुट्ठी बांध कर आते हैं और हाथ खोल कर जाते हैं। यही जीवन का चक्र है। इसमें बस प्रवाह में रहना है, बंधन में नहीं। जब मन उलझा हो तब जल्दी समाधान खोजने की कोशिश मत करो। परेशान मन हमेशा धुंधली तस्वीर दिखाता है। जब मन शांत होता है तभी राहें स्पष्ट होती हैं। हालात हमें झुकना सिखाते हैं, सहना सिखाते हैं, क्योंकि जो कभी गिरे ही नहीं, वह उठने की कीमत नहीं समझता। इंसान जब ऊंचा उठता है तो उसे उन हाथों को नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने उसे उठाया था। अहंकार वही पहली सीढ़ी है जो गिरने का रास्ता बनाती है। जीवन अनिश्चित है, इसलिए इसे दुख, गुस्से और नफरत में व्यर्थ न करो। पता नहीं अगला पल कौन सी दिशा ले जाए। जितना दे सकते हो खुशियां दो, क्योंकि यही एक ऐसी संपत्ति है जो खर्च करने से बढ़ती है। सत्य कभी कभी दर्द देता है, लेकिन यह वही घाव है जो आत्मा को शुद्ध करता है। झूठ का मलहम पल भर आराम देता है,
पर भीतर को सड़ा देता है। परिवार केवल एक छत के नीचे रहने का नाम नहीं है। परिवार वह है जहां दिलों में अपनापन और एक दूसरे के लिए चिंता बसती है। जो समझने की कोशिश ही नहीं करता, उसकी नजरों में अच्छा बनने की कोशिश भी व्यर्थ है। खुद को बदलो, पर दूसरों के दृष्टिकोण को बदलने की चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी सच्ची परिभाषा है, न कि दूसरों की धारणा। हर तूफान विनाश के लिए नहीं आता, कुछ तुम्हारी पुरानी जड़ें हिलाने आते हैं ताकि नई दिशा में बढ़ सको। जब तूफान के बीच खड़े रहने की शक्ति तुम्हारे भीतर जाग जाती है, तब जीवन सरल लगता है। यही ईश्वर का वरदान है। कठिनाइयों में आत्मज्ञान का जन्म होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का नियम सीधा है, मेहनत करो, रुकना मत, और परिस्थितियां चाहे कितनी कठोर क्यों न हो, अपने आत्मसम्मान को कभी न झुकाओ। जो व्यक्ति किसी के आगे झुकता नहीं, उसका मस्तक स्वयं ईश्वर ऊंचा करता है। लोग दो प्रकार के होते हैं, कुछ जो प्रेम और विश्वास के कारण साथ रहने का कारण खोजते हैं, और कुछ जो स्वार्थ और अहम के कारण साथ छोड़ने का बहाना। जो सच में अपने होते हैं, वे तुम्हारे दोष में भी अच्छाई ढूंढेंगे, और जो झूठे हैं, वे तुम्हारी भलाई में भी गलती निकालेंगे। कभी कभी हम गलत नहीं होते, बस शब्दों की कमी होती है। सत्य अपनी जगह मौन रह जाता है, क्योंकि उसकी आवाज झूठ के शोर में खो जाती है। जो अपने ही अफवाहें फैलाकर अपने लोगों को गिराते हैं, वे यह भूल जाते हैं कि बूमरैंग की तरह वही झूठ एक दिन लौटकर उन्हें ही आघात देता है। जीत हासिल कर लो या हार स्वीकार करो, पर किसी के उपयोग का साधन मत बनाओ। रिश्तों में स्वार्थ डालने वाले लोग बहुत जल्दी अकेले दिखाई देने लगते हैं। अगर कोई नाराज होकर तुम्हारा साथ छोड़ दे, उसे सौंप दो समय को, क्योंकि जो सच्चा था वह लौटने का मार्ग स्वयं ढूंढ लेगा। एक बुजुर्ग ने कहा था, कभी बर्तन धोए हैं? और जब उत्तर मिला जी हां, तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा, फिर जानो, भीतर को भी उतना ही साफ करो जितना बाहर को, क्योंकि जो बाहर को चमकाने में व्यस्त रहता है, वह भीतर से मैला रह जाता है। सच्चाई यही है, जो भीतर की आवाज सुनता है वह निखरता है, और जो समाज के शोर में जीता है वह बिखर जाता है। जीवन के चौराहे पर नेकी और बदी दोनों इंतजार करती हैं। तुम्हारे कर्म तय करते हैं कि तुम्हें कौन गले लगाएगा। ईश्वर के मार्ग में सुकून पाने के लिए किसी संपत्ति की आवश्यकता नहीं, बस शांत आत्मा चाहिए। मनुष्य पाप करता है जैसे भगवान देख नहीं रहा, पर भगवान क्षमा करता है जैसे उसने देखा ही नहीं। यही उसकी करुणा है। जब अहंकार सिर चढ़ने लगे, तो श्मशान का एक फेरा लगा लो, वहां हर वैभव एक मुट्ठी राख में बदल जाता है। जब कृतज्ञ होना चाहो तो भूखों को भोजन दो, इससे बढ़कर धन्यवाद कोई नहीं। जब शक्ति पर अभिमान हो, वृद्धाश्रम जाकर उन नजरों में झांको जिनका सहारा बनना तुम भूल चुके हो। और जब श्रद्धा से सिर झुके, तो मां बाप के चरणों में वह विनम्रता टिका दो। वही पूजा का सबसे पवित्र स्थान है। गलत फहमियां भी झरही हैं, बस उनका असर धीरे धीरे फैलता है। वे प्रेम को समाप्त नहीं करती, पर उसे सड़ा देती हैं। इसलिए बोलो कम, समझो अधिक, और जब भी संदेह आए, बातचीत से सुलझाओ, क्योंकि झूठ और चुप्पी मिलकर हर सच्चे संबंध को मौन मृत्यु दे देते हैं। जो भीतर से स्वच्छ है, वही बाहर शांति फैला सकता है, और जो कर्म से झुका है, उसे संसार में कोई झुका नहीं सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का संतुलन ऐसा ही है कि हर गलती का फल अवश्य मिलता है, बस समय तय करता है कि कब। कुछ सज्जाएं तत्काल मिल जाती हैं ताकि हम सुधर जाएं, और कुछ देर से आती हैं ताकि हम समझ जाएं। जो सच्चे साथी होते हैं, वे परिस्थिति नहीं देखते। उनका साथ समय या सुविधा पर नहीं, भावना पर टिका होता है। बुद्धिमान लोग कम बोलते हैं क्योंकि वे शब्दों की कीमत जानते हैं, जबकि मूर्ख ज्यादा बोलते हैं क्योंकि उन्हें मौन की ताकत का ज्ञान नहीं होता। सच्चे लोग झूठ पहचानने में कभी कभी देर करते हैं, पर झूठे लोग उन्हें तुरंत पहचान लेते हैं, क्योंकि वे उसी खेल में निपुण होते हैं। जो कठिन समय में साथ छोड़ देता है, उसकी जगह दिल में नहीं, बस यादों में रह जाती है। प्रेम कभी पूरा नहीं होता, वह अधूरा ही सुंदर होता है। पर दर्द तब होता है जब आधे प्रेम ने पूरे जीवन पर असर डाल दिया हो। रिश्तों की डोर रस्म की नहीं, भाव की होती है, और जब भाव टूट जाए तो नाम मात्र से वह रिश्ता बोझ बन जाता है। अपनी गलती स्वीकार करना ही सबसे बड़ा साहस है। दूसरों को दोष देना आसान है,
पर अपने भीतर झांकना आत्मबल मांगता है। कभी कभी जो व्यक्ति मेरा था वह कभी वास्तव में अपना हुआ ही नहीं। यह एहसास जितना देर से होता है उतना गहरा दर्द देता है। पूर्णता किसी में नहीं होती, थोड़ी कमियां होना ही इंसानियत है। सच्चे रिश्ते वहीं जीवित रहते हैं जहां गलती के बाद भी माफी के लिए जगह होती है, क्योंकि जो केवल पूर्णता खोजते हैं वे अंततः अकेले रह जाते हैं। यादें भी अजीब हैं, वे जितनी दूर जाती हैं उतनी अधिक लौट लौट कर आती हैं। लोग सोचते हैं कि तुम खत्म हो गए, पर उन्हें नहीं पता कि खामोश रहकर भी तुम भीतर से कितने शोर में जीते हो। जो भीतर से टूटा है वही समझता है कि शांति का अर्थ मौन नहीं, स्वीकार करना है। जीवन की किताब के फटे पन्नों को जोड़ने वाला कोई नहीं आता। यहां हर इंसान स्वयं अपना योद्धा है, क्योंकि हर वक्त प्रेम साथ नहीं रहता, कभी केवल धैर्य ही साथी बनता है। जब हम चुप हो जाते हैं तब शब्द नहीं भाव बोलते हैं। कभी कभी सबसे ज्यादा दर्द उसी से मिलता है जिसका ठिकाना हमारे दिल में होता है, और जो पास होकर भी दिल से दूर हो गया उसके लिए आंसू बेकार हैं। प्रेम में उम्र या रूप नहीं, भावनाएं निर्णायक होती हैं। जहां आदर और सच्चाई हो वही सच्चा प्रेम है। छोटी छोटी बातों को मन में रख लेना रिश्तों के लिए धीरे धीरे जहर बन जाता है। गलत सोच और गलत अनुमान किसी भी बंधन को नष्ट करने के लिए पर्याप्त हैं। इसलिए मन में मैल मत रखो। जो कहना हो साफ कहो, जो समझना हो धैर्य से समझो, क्योंकि हर रिश्ता शब्दों से नहीं सच्चे इरादों से जीवित रहता है। और याद रखो, जो व्यक्ति सच में तुम्हारा है वह तुम्हें सही साबित करने की नहीं, समझने की कोशिश करेगा। वही ईश्वर का प्रतिरूप होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि जीवन बुरा होता तो जाने के समय लोग आंसू न बहाते। जीवन स्वयं शतरंज की तरह है, कभी हृदय की मोहब्बत मात देती है तो कभी भाग्य की चालें। अति विश्वास वह जहर है जो मिठास की पहचान खो देता है, क्योंकि चीनी और नमक दिखने में समान होते हैं पर स्वाद में पृथक। जो हर किसी को अपना कहता है वह अक्सर बेगानों के बीच अकेला रह जाता है, क्योंकि अधिकार वही स्थिर रख सकता है जिसने अपेक्षा से मुक्त प्रेम करना सीखा हो। एक वृद्ध पिता की बात याद रखो, मेरी उम्र भर की मेहनत से बनाया घर मेरे बच्चों को सस्ता लगता है। यह आज के युग का दर्पण है, जहां मूल्य वस्तु का नहीं दृष्टिकोण का होता है। बुरा खोजने में ही जीवन का अच्छा समय खो जाता है। इसलिए दूसरों पर नहीं, स्वयं पर विश्वास रखो, क्योंकि जो खुद पर भरोसा करता है वही अपने भाग्य का निर्माता बनता है। जो चीजें आज तुम्हें आकर्षित कर रही हैं वे स्थायी नहीं हैं, केवल आत्मा और मन की शांति ही शाश्वत है। जब दुख सहना सीख लो तो आंसू निकलना बंद हो जाता है। वह दर्द अब सजगता में बदल जाता है। मान और सम्मान पैसों से नहीं, संस्कारों से बढ़ते हैं, और जीवन का आनंद दूसरों के नियमों से नहीं, अपने अनुभव से लेना चाहिए। भीड़ की नकल में मत जियो। सत्य अपने तरीके से जिया जाए तो सुकून मिलता है। सुख की राह केवल 3 सरल सूत्रों में है: शुक्राना, कृतज्ञता, मुस्कुराना और किसी का दिल न दुखाना। ये तीनों मिलकर आत्मा का स्वर्ग रचते हैं। जैसे जूते में छोटा कंकड़ या आंख में एक छोटा बाल मनुष्य को व्यथित करता है, वैसे ही वाणी की कटुता भी किसी के हृदय को छलनी कर देती है। संसार में हर कोई किसी न किसी दर्द से लिपटा है। कोई अपनी कमी से दुखी है, कोई दूसरों की उन्नति से। लेकिन जो हर समय दुख की धुन गाता है उसके दरवाजे पर खड़ा सुख भी लौट जाता है, क्योंकि वह अंदर स्थान नहीं पाता। जीवन की व्यथा और ईश्वर की कथा दोनों अनंत हैं। एक अंत देती है अहंकार का, दूसरी आरंभ करती है विनम्रता का। जब परमात्मा अपनी रजा से कुछ छीन लेता है तो वह सज्जा नहीं होती, वह पहचान की प्रक्रिया होती है। जो खोया है वह वस्तु है, जो पाया है वह अनुभव है, और जो समझ आया वही आत्मज्ञान है। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में वफादारी की अपेक्षा इंसानों से मत करो, क्योंकि मनुष्य अक्सर अपने स्वार्थ का दास होता है। जो हर प्रकाश में साथ मिले वह सामान्य है, किंतु जिसे अंधकार में भी तुम्हारा सहारा बनना आता हो वही सच्चा साथी है। जो तुम्हें समझ सके उसे दिल चाहिए, दिमाग नहीं। बुद्धि तर्क देती है पर हृदय समझ देता है। जब व्यस्त रहना शुरू करते हो तब समझ आते हैं कि जीवन में अधिकांश परेशानियां केवल खाली समय की देन है। जब मन को काम नहीं मिलता वह चिंताओं से खेलना शुरू कर देता है, और जब तुम्हारी आवाज किसी को चुभने लगे
तो वाद विवाद मत करो, खामोशी का उपहार दे दो। वह शब्दों से अधिक ताकतवर उत्तर है। किताबें ज्ञान देती हैं, लेकिन लोग अनुभव देते हैं, और अनुभव वह शिक्षक है जो हमेशा फीस लेकर ही सिखाता है। कहा जाता है कि समय हर घाव को भर देता है। यह आंशिक सत्य है। कुछ घाव ऐसे होते हैं जिनका मरहम समय नहीं, स्वीकार्यता होती है। क्रोध आग है, इसे संभाल कर रखो, नहीं तो यह पहले तुम्हें ही जला देगा। भय को दबाओ मत, उसका सामना करो, वही भय का अंत है। सब्र रखना कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे ऊंची साधना है, क्योंकि जो दर्द बिन बोले सहता है वही ईश्वर को सबसे निकट पाता है। दुनिया में अपना दर्द बताने से दिल हल्का नहीं होता, क्योंकि श्रोता सहानुभूति नहीं, जिज्ञासा लेकर आता है। सबको अच्छा मान लेना निर्दोषता नहीं, अनुभवहीनता है। अब यह दुनिया भावनाओं की नहीं, पैसों की भूखी है। यहां मायने नहीं रखता कि तुम्हारा मन कितना कोमल है, महत्व इस बात का है कि तुम्हारे पास क्या है। जो व्यक्ति अपने पास के सुखों में संतुष्ट नहीं, वह भविष्य की संपत्तियों में भी शांति नहीं पा सकता। दूसरों को अपनी जिंदगी में बहुत ऊंची जगह देने वाले स्वयं की कीमत घटा देते हैं। प्रेम में भी आत्मसम्मान आवश्यक है। जिसे तुम समय देते हो वही तुम्हें भुला देता है, क्योंकि मूल्य वही समझता है जिसके पास कुछ खोने का भय होता है। सबको खुश करना संभव नहीं, और इसे प्रयास भी मत बनाओ। कभी कभी संबंध बचाने के लिए अपने अहंकार को झुकाना पड़ता है, भले गलती तुम्हारी न हो। पर याद रखो, सच्चा रिश्ता केवल तब टिकता है जब दोनों ओर से विनम्रता हो। पुराने जमाने में रिश्ते दिल पर टिके थे, अब लाभ पर टिके हैं। इसलिए बदलो अपने विवेक से, छल से नहीं। समय इंसान को सफल नहीं करता, बल्कि जो समय को साध लेता है वही सफल बनता है। यही कारण है कि गुरु समान होने पर भी अर्जुन और दुर्योधन का परिणाम भिन्न हुआ, क्योंकि एक ने ज्ञान को अपनाया और दूसरे ने केवल उसका प्रदर्शन किया। समझदारी किताबों से नहीं, निर्णयों से आती है। जीवन वही सुंदर है जहां क्रोध पर संयम, कठिनाई में धैर्य और चोट में क्षमा निवास करती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में झटका तभी लगता है जब मन अशांत होता है। यदि मन स्थिर और शांत रहे तो सबसे बड़ी विपत्ति भी एक शिक्षा बन जाती है, आघात नहीं। जैसे बिजली केवल खुले तार को झटका देती है, वैसे ही असावधान मन को ही धोख हिला देता है। दुनिया एक अधूरी किताब है जिसे कोई अंत तक नहीं पढ़ सकता, लेकिन समय वही गुरु है जो अध्याय दर अध्याय सब कुछ सिखा देता है। झूठी कस्में किसी की जान नहीं लेती, पर निश्चित रूप से विश्वास का जीवन छीन लेती हैं। और जब विश्वास मरता है तब रिश्तों की आत्मा बुझ जाती है। जो रोकर किसी को मनाने की कोशिश करते हैं वे यह भूल जाते हैं कि भाग्य में जो लिखा है वही मिलेगा, और जो नहीं उसके लिए आंसू भी व्यर्थ हैं। एक अकेला क्या कर सकता है, यह सोच कमजोरी नहीं, भय है। जबकि हर परिवर्तन एक अकेले मनुष्य की दृढ़ता से ही शुरू होता है। जैसा किसी कवि ने कहा, ना मेरा एक होगा ना तेरी लाख होगी, जिस मिट्टी से बना हूं एक दिन उसमें ही खाक होगी। यह पंक्ति अहंकार का विनाश कर देती है। जो अपने शरीर पर गर्व करता है वह विस्मरण में जीता है। खुश रहने का सबसे सरल सूत्र यही है, आशा स्वयं से रखो, अपेक्षा दूसरों से नहीं। जो दूसरों को दुख देता है वह अपने भीतर की शांति को तोड़ता है। किसी को उजाड़ कर अपना संसार सजाना कभी सुकून नहीं देता। अगर किसी को रुलाकर तुम हंस भी लिए तो वह हंसी भी देर तक नहीं टिकती। जब रिश्तों में विश्वास खत्म हो जाए और उसकी जगह मुकाबला कटुता आ जाए तो समझो वह संबंध सूख चुके वृक्ष की तरह है, ऊपर से हरे पर भीतर से खोखले। विकास का नियम यही है, जैसे वृक्ष अपनी जड़ों से पोषण लेकर नई शाखाएं फैलाता है, वैसे ही मनुष्य को भी परिश्रम से आगे बढ़ते रहना चाहिए। विश्वास वह दीप है जो अंधकार के बीच राह दिखाता है। पर ध्यान रखो, सफलता का चिन्ह विनम्रता है। जैसे स्वर्ण पदक विजेता सिर झुकाता है तभी उसे पदक पहनाया जाता है। इसलिए सिर हर समय ऊंचा नहीं होना चाहिए, झुकना भी जानो। यही सच्चे विजेता की पहचान है। कहा जाता है कि गलती सफलता की पहली सीढ़ी है, पर सच्चाई यह है कि गलती को सुधारना ही पहला कदम है। जब तक गलती को स्वीकार नहीं करते तब तक प्रगति आरंभ ही नहीं होती। और याद रखो, भाग्य उसी का साथ देता है जिसके भीतर साहस होता है आगे बढ़ने का। जो एक बार ठान लेता है उसके मार्ग की हर कठिनाई भी उसका साथी बन जाती है। जीवन वही जीतता है जो हार से भयभीत नहीं होता,
और समय वहीं झुकाता है जो धैर्य से खड़ा रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का सार यही है कि जहां रहो वहां स्नेह का कारण बनो, और जब चले जाओ तो यादों में सुगंध छोड़ जाओ। इतना आत्मीय बनो कि अगली जगह पहुंचने से पहले ही लोग तुम्हारे स्वागत की तैयारी करने लगे। यही वह जीवन है जो अस्तित्व से आगे जाकर प्रभाव बनता है। प्रेम का माप कठिन है, पर नफरत में हमेशा निष्ठा होती है। लोग दिल से नफरत करते हैं क्योंकि उनमें भाव अब भी बाकी होते हैं। जिनकी बातें आत्मा को शांति देती हैं, उनकी चुप्पी जैसे तूफान ला देती है। इसलिए सदा सत्य बोलो, भले किसी को बुरा लगे, पर ऐसा झूठ कभी मत बोलो जो सच जैसा लगे, क्योंकि वह सबसे बड़ा छल होता है। स्त्री का बचपना उस पुरुष के सच्चे प्रेम से बचा रहता है जो उसे सुरक्षा देता है, न कि अधिकार। कुछ लोग इतने उतावले होते हैं ऊंचाई छूने के लिए कि नीचे खड़े हाथों को भूल जाते हैं। वही लोग ऊपर जाकर उसमें गिर पड़ते हैं। याद रखो, वर्तमान को जानने वाले सीमित हैं, पर भविष्य का परिचय पूरी दुनिया से कराओ। खुद को इतनी कीमत दे दो कि किसी की जुबान से तेरे बिना तू कुछ नहीं जैसे शब्द कभी न निकले। प्रेम और कविता दोनों का नियम है, जिसने सच में दिल लगाया वही सबसे अधिक गहराई में डूबा। कठिनाइयां तभी दिखती हैं जब ध्यान लक्ष्य से हटता है। जिसका लक्ष्य साफ है उसे बाधा भी साधना लगती है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनका साथ सांस रोक देता है और दूरी जीने नहीं देती। पर जीवन में सबसे कठिन निर्णय यही होता है, बीच में अटकना या सही मार्ग चुन लेना। एक बार सही रास्ते का चयन कर लो, फिर यात्रा कठिन नहीं, अर्थपूर्ण हो जाती है। इंसान की फितरत है मतलब। बारिश के बाद छतरी जैसी हो जाती है हर निकटता, जो जरूरत खत्म होते ही बोझ लगने लगती है। अकेले रहो तो अपने विचारों पर पहरा रखो, और भीड़ में रहो तो अपनी वाणी पर संयम। यही आत्मानुशासन है। हर विषय पर रोना नहीं चाहिए, कभी कभी मौन ही सबसे बड़ा उत्तर है। जीवन में हर किसी की किस्मत में चुप कराने वाला नहीं होता, इसलिए अपनी शक्ति बनने की आदत डालो। अच्छे लोग हमेशा पास होते हैं, दिल में जगह बनाकर, शब्दों में जीवित रहकर और दुआओं में बसकर। किसी को बहुत गहराई से जान लेना उसे फिर अजनबी बना देता है, क्योंकि रहस्य से रहित व्यक्ति का आकर्षण खो जाता है। पछतावा मत करो, जो समय अच्छा था वह याद बन गया, और जो बुरा था वह शिक्षक बन गया। दोनों ही आवश्यकता हैं। हर अनुभव तुम्हें गढ़ रहा है, कुछ मुस्कानों से, कुछ घावों से। समझना यह कि खुशी परिस्थितियों से नहीं, दृष्टिकोण से जन्म लेती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में धोखा अचानक नहीं मिलता। यह तो उस भल मनसाहत की कीमत है जो बिना शर्त दूसरों पर विश्वास करती है। कभी कभी अच्छा होना भी परीक्षा बन जाता है। जीवन स्वयं कठिन नहीं, हमारी अपेक्षाएं उसे कठिन बना देती हैं। जो इसे सरल बनाना जानता है, कभी अपने अंदाज से तो कभी दूसरों को नजरअंदाज करके, वही सच्चा ज्ञानी है। जो तुमसे जलते हैं उनसे द्वेष मत करो। उनका जलना प्रमाण है कि तुम में वह चमक है जो उन्हें बेचैन करती है। लोग तुम्हारे अच्छाई पर सवाल उठाएंगे, पर बुराई पर तुरंत विश्वास कर लेंगे। यही मानव स्वभाव है। इसीलिए अपनी शांति दूसरों की राय पर मत टिकाओ। समाधान अपने भीतर खोजो, क्योंकि सलाहें केवल बाहर से आती हैं, पर दिशा भीतर से मिलती है। क्रोध आने पर शब्दों का चयन इस तरह करो कि जब भावनाएं शांत हों तब पछतावा न रहे। वाणी इंसान का सबसे सशक्त अस्त्र है। इसका उपयोग सजने के लिए करो, जलने के लिए नहीं। प्रेम करना हो तो आत्मा से करो, क्योंकि जो प्रेम चेहरे से शुरू होता है वह शरीर पर खत्म हो जाता है। आत्मिक प्रेम ही स्थायी होता है। जो दर्द तुम्हें मिला है उसे इतनी समझ में बदल दो कि तुम उस जैसे किसी और को दर्द न दो। सच्चा व्यक्ति कभी कभी कड़वा लगेगा, पर वही तुम्हें भीतर से स्वस्थ करेगा, जबकि झूठा व्यक्ति थोड़े समय के लिए मिठास देगा और लंबे समय के लिए विष। औरत की सच्ची मोहब्बत तब दिखाई देती है जब पुरुष के पास देने के लिए कुछ नहीं होता। वही समय बताता है कि प्रेम स्थिति से बंधा नहीं, भावना से जुड़ा है। किसी व्यक्ति को बेकार मत समझो। पत्थर को तराशो तो वही मूर्ति बन जाता है। त्याग हर प्राप्ति की कीमत है। जैसे हर सांस लेने के लिए एक सांस छोड़नी पड़ती है, वैसे ही नया पाने के लिए कुछ छोड़ना ही पड़ता है। अंतर सच्चे और झूठे में हमेशा रहेगा। सच्चा वह है जो तुम्हें किसी के लिए नजरअंदाज ना करे। आज की दुनिया में यदि तुम चुप रहो तो लोग तुम्हें अच्छा कहेंगे, और अगर सच बोल दो
तो वही लोग तुम्हें कठोर कहेंगे। पर जो अपनी आत्मा के प्रति सच्चा है वही सबसे पवित्र है। किसी भी रिश्ते की मर्यादा होती है, पर आत्मसम्मान की सीमा सबसे ऊंची है। जहां सम्मान खत्म हो जाए वहां मौन सबसे उचित उत्तर है। किस्मत और अपने दोनों बदल सकते हैं, इसलिए निर्भरता को विश्वास मत समझो। जो दिल को कोमल रखता है वह दुख जल्दी महसूस करता है, पर वही ईश्वर को अधिक प्रिय होता है, क्योंकि उसका हृदय स्वच्छ होता है। रोना उसकी कमजोरी नहीं, उसकी करुणा है। उम्मीद करना कभी गलत नहीं होता, बस उसकी दिशा सही होनी चाहिए। जब उम्मीद दूसरों से होती है तो निराशा मिलती है, और जब उम्मीद खुद से होती है तो परिवर्तन आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में सबसे बड़ी समझ यही है कि कदर करना सीख लो, क्योंकि कोई व्यक्ति बार बार जीवन में लौट कर नहीं आता। समय, संबंध और लोग सब एक बार खो जाने पर सदा के लिए याद बन जाते हैं। अब लोगों से वफा की उम्मीद छोड़ दो, क्योंकि दुनिया का प्रेम अब भावना से नहीं, सुविधा से चलता है। दिल की जगह जरूरत ने ले ली है। यह युग ऐसा है जहां फोन नजदीकियां बढ़ाने के लिए नहीं, दूरी बढ़ाने के लिए बना है। दूर के लोग दिल के करीब लगते हैं और पास के लोग नजरअंदाज हो जाते हैं। अगर सच में पत्थर रो नहीं सकते तो पहाड़ों से झरने क्यों बहते हैं? यह दिखाता है कि हर कठोरता के भीतर भी एक नरमी छिपी होती है। और ईश्वर जब सारे रिश्तों का भ्रम तोड़ता है तो यही पूछता है, अब बता, मेरे सिवा तेरा कौन है? जब समय बुरा हो तब रुकना नहीं, मेहनत करना, और जब समय अच्छा हो तो दूसरों की मदद करना। यही समय को साधने की कला है। मनुष्य सब कुछ देखता है पर स्वयं को नहीं। जैसे आंख सबको पहचानती है, पर यदि कुछ उसकी ही नजरों में चला जाए तो वह अंधी हो जाती है। दूसरों की कमियां देखना आसान है, लेकिन अपनी कमजोरियों पर दृष्टि डालना सच्चा पुरुषार्थ है। जीवन उसी के साथ खेलता है जो बेहतर खिलाड़ी हो, जो संघर्ष के मैदान में थकता नहीं बल्कि सीखता है। दर्द सबके हिस्से में आता है, पर साहस हर कोई नहीं रखता। कोई गिरकर रुक जाता है और कोई उठकर बदल जाता है। जब किस्मत रूठ जाती है तब ऊंट पर बैठा व्यक्ति भी चोट खाता है, क्योंकि जब भाग्य परीक्षा लेता है तब ऊंचाई सुरक्षित नहीं होती। लोग बहुत कोशिश करेंगे तुम्हें दबाने की, क्योंकि उन्हें तुम्हारा बढ़ना अपने स्थिरता के लिए खतरा लगता है। उनसे मत लड़ो, बस आगे बढ़ते रहो। जिंदगी की कठोर लहरें जब किनारों को तोड़ती हैं तब सिखाती हैं कि तैरना कैसे है। वह जिसे समंदर ने डुबोया है वही समय का असली तैराक बनता है। जरूरत से ज्यादा ध्यान, समय या प्रेम देने पर लोग तुम्हें हल्का समझने लगते हैं। इसलिए संयम रखो, क्योंकि जो बहुत मिलता है उसकी अहमियत घट जाती है। यदि नीयत पवित्र है तो भाग्य कभी बुरा नहीं होता। मेहनत करते रहो, हंसी उड़ाने वालों को हंसने दो, क्योंकि जब तुम्हारे परिणाम बोलेंगे तब वे मौन हो जाएंगे। हमेशा छोटे बनो ताकि हर कोई तुम्हारे साथ सहज रह सके, पर अपने कर्म इतने ऊंचे करो कि जब तुम उठो तो सम्मान से सब खड़े हो जाए। कभी रूप देखकर व्यक्ति को मत आंकना, सादगी में बसे दिल सबसे धनवान होते हैं। सच्चे और वफादार लोग गहनों में नहीं, स्वभाव में चमकते हैं। जो तुम्हें हर स्थिति में स्वीकारे वही वास्तव में अपना होता है। बाकी सब मौसम की तरह होते हैं, आते हैं, बदलते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन की ठोकरें ही हमें दिखाती हैं कि हम शीशे जैसे नाजुक हैं या पत्थर जैसे सशक्त। गिरना कोई शर्म नहीं, क्योंकि वही गिरना हमें उठना सिखाता है। अगर ठोकरें न लगें तो पहचान ही कैसे होगी कि कदमों में दम है या नहीं। आज के रिश्ते भी सूर्यमुखी के फूलों जैसे हो गए हैं। जिधर लाभ का सूरज चमकता है उधर ही झुक जाते हैं, जबकि वास्तविक संबंध तो वे हैं जो छाया बनकर अंधेरे समय में साथ चलते हैं। सम्मान वही कर सकता है जिसके भीतर मर्यादा है। जिनके पास खुद सम्मान नहीं, उनका व्यवहार केवल अपमान बनकर निकलता है। और याद रखो, जो अपने आंसू खुद नहीं पोंछता, दुनिया उससे करार कर लेती है। मनुष्य सब कुछ नकल कर सकता है, वाणी, व्यवहार, आदतें, मगर भाग्य की नकल कोई नहीं कर सकता। किस्मत वही है जो या तो मेहनत से लिखी जाती है या धैर्य से पढ़ी जाती है। यदि मन प्रसन्न है तो बूंद भर बारिश भी अमृत लगती है, और यदि मन पीड़ित है तो समुद्र भी अधूरा लगता है। इसलिए सुख का स्थान परिस्थिति नहीं, मन में होता है। हर बात को दिल से मत लगाओ, लेकिन जो सच में मन में उतर जाए उसे कभी न भूलो। कुछ बातें मिटती नहीं, बस चुप्पी पहन लेती हैं। किसी को मोहब्बत कहना आसान है, निभाना कठिन। अगर सच में प्रेम होता
तो जुदाई का एक पल भी बेचैनी बना देता। जीवन में दो स्थायी हम सफर मिले हैं, सब्र और इम्तिहान, और दोनों ही हमें निरंतर बेहतर बनाते हैं। लोग वादे बड़े करते हैं पर निभाते उतने ही कम। पर याद रखो, खाली जेब दोस्त को और प्रेमिका के प्रेम को परख लेती है। सच्चाई वहीं बचती है जो लाभ से मुक्त होती है। कभी यह प्रश्न भी चुभता है कि मिले ही क्यों, लेकिन वही दर्द हमें आत्मबोध की राह पर ले जाता है। शीशा भले ही नाजुक हो पर सत्य दिखाने में संकोच नहीं करता। इंसान का स्वभाव विडंबनाओं से भरा है। बिच्छू जैसे हो जाते हैं, प्यार भी करेंगे और चुभेंगे भी। जीवन और मृत्यु दोनों हमारे बस में नहीं, फिर भी मनुष्य ईश्वर बनने का घमंड पालता है। यही उसका भ्रम है। जीवन जल्दी परिपक्व करता है पर बुद्धि देर से देता है, ताकि हम हर विषय का मूल्य समझ सकें। सबसे कठिन काम है टूटे हुए को समेटना, चाहे वह शब्द हों, रिश्ते हों या घर की चीजें। जो तन और मन से दृढ़ बन जाते हैं उन्हें दुनिया आजमाती बहुत है, क्योंकि हर मजबूत आत्मा को समय कांटे से घुटता है ताकि हीरे की चमक परखे। और हां, जिन पर हंसते हैं वही लोग अक्सर हमें सबसे गहरी पीड़ा देकर चुप करा जाते हैं। इसलिए लोगों के शब्द नहीं, उनके सन्नाटे पहचानो। जो इन सब के बीच भी मुस्कुराना सीख गया वही सच्चा विजेता है, क्योंकि उसका सुख दूसरे नहीं, उसका खुद का संतुलित मन तय करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने शरीर की सुनता नहीं वह स्वयं से दूर चला जाता है। यह शरीर एक सेवक है। जितना आराम दोगे उतना मांगेगा, जितना काम लोगे उतना समर्थ बनता जाएगा। जीवन के हर मार्ग पर लक्ष्य मिले या न मिले, पर हर लक्ष्य के लिए कोई ना कोई राह अवश्य होती है। जब बाहरी दुनिया अपना आकर्षण खो देती है तब मनुष्य भीतर झांकना शुरू करता है। वहीं से ईश्वर की झलक मिलती है। प्रसन्न रहने का सरल उपाय यही है कि अपना संपर्क केवल उन्हीं से रखो जिनसे मन को शांति मिले, क्योंकि संगति वही सार्थक है जो तुम्हारे भीतर एक स्थिर आनंद जगा दे। मनपसंद रिश्तों को सहेज कर रखो। वे एक बार खो जाएं तो फिर भाग्य भी साथ नहीं दिला पाता। खेलने के लिए शतरंज अच्छी है, पर जीवन और संबंध गणना से नहीं, भावना से चलते हैं। जो चला गया उस पर नहीं, जो अभी पास है उस पर ध्यान दो। जीवन की अंतिम मंजिल ईश्वर का घर है, इसलिए यात्रा को पवित्र कर्म से सुशोभित करो। मुसाफिर हाथ भरे जाए तो सफर सार्थक होता है। हर व्यक्ति मित्र या संबंधी बनकर नहीं आता, कुछ सबक बनकर आते हैं, और यही सबक जीवन का वास्तविक धन है। अपने साथी की महानता महसूस करो। जो तुम्हारे साथ है वही सबसे सुंदर सफलता है। समय किसी पर भी स्थिर नहीं रहता। जो दूसरों को रुलाते हैं एक दिन स्वयं को नम आंसुओं में पाते हैं। जो हर जगह समझौते करते करते अपनी पहचान खो देते हैं वे भीतर से सबसे अधिक दुखी रहते हैं। अपनी कीमत कभी किसी के पीछे भागकर कम मत करो, क्योंकि जो सच्चा तुम्हारा है वह तुम्हें खोज लेगा बिना भागे। हर जीवन में एक ऐसा क्षण आता है जो उसकी पूरी परिभाषा बदल देता है। वही क्षण आत्मज्ञान का दरवाजा होता है। मृत्यु से मत डरो। जब जाना हो तो पीछे वालों के चेहरे पर आंसू नहीं, मुस्कान छोड़कर जाओ, क्योंकि वहां वह सुकून है जहां चिंता समाप्त होती है। गंगा में डुबकी लगाना पवित्र है, पर वास्तविक तीर्थ वही है जहां मन के विचार निर्मल होते हैं। वाणी की जगह विचारों को स्वच्छ करना यही सच्ची साधना है। जो तुम्हारे दर्द से विचलित हो वही सच्चे आत्मीय हैं, बाकी सब दर्शक हैं। असफलता दंड नहीं, दर्पण है। वह हमें हमारी भूलें दिखाती है और दुगनी शक्ति से उठने का अवसर देती है। प्रेम और प्रार्थना दोनों ही विश्वास से चलते हैं। विश्वास न हो तो प्रार्थना शब्दों में रह जाती है और प्रेम अपेक्षा में बंध जाता है। सफलता का मार्ग ज्ञानी का नहीं, धैर्यवान का होता है, क्योंकि समय और सब्र ही सबसे महान गुरु हैं। जो इन दोनों से संग रखता है जीवन उसी का होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन की विडंबना यही है कि मनुष्य हर पड़ाव पर किसी न किसी को भूलता जाता है। जब विवाह होता है तो माता पिता के स्नेह की उपेक्षा करता है। जब संतान होती है तो भाइयों बहनों की याद धुंधली पड़ जाती है। धन आता है तो गरीबों का दर्द भूल जाता है, और जब बुढ़ापा आता है तो बीते हुए सारे संबंध और कर्म मन को आंसुओं में डुबो देते हैं। इसीलिए जब तुम जवान हो तब अपने से बड़ों का आदर करो। जब शक्तिशाली हो तब निर्बलों का सहारा बनो, और जब गलती करो तो उसे मान लो, क्योंकि एक दिन समय तुम्हें भी उसी स्थान पर लाकर खड़ा करेगा
जहां आज दूसरे हैं। जो उगा है वह ढलेगा, जो खिला है वह मुरझाएगा, जो आया है एक दिन जाएगा। यही जीवन का शाश्वत नियम है। वक्त का स्वभाव यही है, वह किसी का नहीं रहता। आज जो दूसरों के आंसू पर हंसते हैं, कल अपने आंसुओं से दुनिया धुंधला देखेंगे। समझने वाला तुम्हारी खामोश मुस्कान से तुम्हारा दर्द पढ़ लेगा, और न समझने वाला तुम्हारे रोने पर भी मुस्कुराएगा। इसलिए अपेक्षा करना छोड़ो और सच्चे रिश्तों को बनाए रखो। थोड़ा थोड़ा मिलना, बातें साझा करना संबंधों को सांस देता है। जो रिश्ते चलते रहते हैं वे शब्दों से नहीं, भावनाओं से टिके होते हैं। जीवन में सच्चे भाग्यशाली वही हैं जिन्हें किसी के आलिंगन में टूटने की अनुमति मिली, क्योंकि दुनिया टूटी चीजों को फेंक देती है, पर जिसने टूटे दिल को छाती से लगाया वही ईश्वर का दूत है। हिम्मत वाले भी कभी कभी थक जाते हैं। लहजा, नजर और व्यवहार भी जख्म बन जाते हैं। और यह भी उतनी ही सच्चाई है कि हम बड़े लोगों के चरणों में झुककर नहीं, अच्छे कर्मों से उनके हृदय में स्थान बना सकते हैं। कभी किसी के इतना करीब मत हो जाओ कि तुम्हारी दूरी उससे राहत लगे। जिन गलतियों की माफी का समय निकल जाए वे सबसे गहरा दर्द देती हैं। अकेलापन कमी नहीं, समझदारी है। जो इसकी कीमत समझ लेता है उसे दुनिया के नकाब पहचान में आने लगते हैं। जो व्यक्ति कुछ नहीं कहता उसका दर्द समझना सबसे जरूरी है, क्योंकि उसके मौन में सबसे बड़ा घाव छिपा होता है। मोहब्बत हमेशा सहारा नहीं देती, कई बार वही टूटन का कारण भी बन जाती है। इसलिए कुछ सच्चे मित्र बनाए रखो, जो बिना स्वार्थ, बिना मुखौटे, बस तुम्हारेपन से जुड़े हों। और याद रखो, जो दूसरों के सहारे उड़ना सीखता है वह अपनी उड़ान कभी नहीं पहचान पाता। खुद के पंखों से उड़ो, गिरोगे, चोट खाओगे, पर ऊंचा वही उड़ता है जो अपनी कोशिशों पर भरोसा रखता है। स्वावलंबन ही जीवन का सबसे बड़ा प्रेम है, क्योंकि जो स्वयं पर विश्वास रखता है उसे कोई पराजित नहीं कर सकता।